अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। टुडेज़ डायलॉग बाय अज़र नाज़िर के एक और एपिसोड के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर। कल भी आफाक फ़ारूकी साहब जो है वो जो एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, अमेरिकन बेस्ड पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें मैं सहाफ़त में अपना उस्ताद भी मानता हूँ। तो उनके जो है वीलॉग के रेफरेंस से मैंने कल भी एक जो है वो अपना वीलॉग शेयर किया था, जिसको आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। अब अपने वीलॉग्स में वो बहुत सी बातें ऐसी कहते हैं कि जो कि कम व बेश हम भी वही सोचते हैं, या कभी शायद हमें मौका नहीं मिला उन बातों के प्रचार का या तज़किरे का। तो वही सिलसिला वही है कि चिराग से चिराग जलता है तो एक रोशनी है। हमारा जहाँ तक फ़र्ज़ है, जो किसी की बात समझ में आती है उसको ज़रूर बतौर सदका जारिया फैलाना चाहिए। तो आज जो उन्होंने ख़ित्ते की जो है वो इस वक्त एक डिस्टर्बिंग सिचुएशन जो है इंडिया पाकिस्तान के हवाले से, और इंडिया जो है वो फ्यूचर में अपना क्या रोल वर्ल्ड में देखना चाह रहा है एज एन इकनॉमिक पावर और जॉइंट, और पाकिस्तान की बिगड़ती हुई सियासी और माशी सूरत-ए-हाल, इंस्टेबिलिटी और क्राइसिस जो है उसके तनाजुर में उन्होंने बात की। तो बात वो खैर एक अलग मौजू है, लेकिन जो मेरे टॉपिक का फोकस है, व्हाट आई गैदर्ड फ्रॉम हिज वीलॉग, वो ये है कि इस खित्ते में बढ़ती हुई इंतहा पसंदी का जो एलिमेंट है, एक्सट्रीमिज़म, फंडामेंटलिज़म जैसे कहते हैं, वो काबिल गौर है। जो कि वो कह सकते हैं कि दोनों जानिब आग बराबर लगी हुई। तो पाकिस्तान में जड़ांवाला जैसे इंसिडेंट्स जो माइनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़ जो आप कह सकते हैं कि एक फंडामेंटलिस्ट अप्रोच पाकिस्तान में डेवलप हो रही है, और कभी कभी रियासत भी उसके सामने जो है वो बिल्कुल बेबस नज़र आती है। जैसे कि जड़ांवाला इंसिडेंट जो हुआ, उसमें एक ख़ास सोच है इंतहा पसंदी की जो परवान चढ़ रही है। और इसी तरह इंडिया में जो है अखंड भारत और का मोदी का जो सपना है, आरएसएस और जो उनकी पहले शिवसेना एक तंजीम हुआ करती थी, तो अब आरएसएस है, और उनका जो भारतीय जनता पार्टी का जो फंडामेंटलिस्ट एक एजेंडा है, और वो कहते हैं कि अखंड भारत का जो उनका ड्रीम है कि इस सदी के आखिर तक तमाम जो है इंडिया में, वो कहते हैं सब हिंदू हो जाएंगे और कोई अक़लियत नहीं बचेगी। तो वो सरासर इंडिया के सेकुलरिज़म पे भी एक बहुत बड़ी चपेट है। और एक जो है दुनिया का इस वक्त जो फ़िलासफ़ी है महज़ब मुल्कों में रवाज पा चुकी है, वो है जियो और जीने दो, लिव एंड लेट अदर्स लिव। मैं यहाँ एक मिसाल देना चाहूँगा। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा, जब मैं इमिग्रेशन के हवाले से उनका जो है वो मवाद पढ़ा, तो मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी कि उन दोनों मुल्कों में दे टेक प्राइड इन देयर डाइवर्सिटी, और वो कहते हैं कि हम डिफरेंट कल्चर्स और डिफरेंट रिलीजन से फ्रॉम ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड जो है अपने मयार के लोगों को इनवाइट करते हैं कि वो आएँ और हमारी इकॉनमी में कंट्रीब्यूट करें, और यहाँ हम उनको नेशनलिटी या पीआर देते हैं या इमिग्रेशन, स्किल्ड इमिग्रेशन, या जो भी बेसिस है इमिग्रेशन का। तो उन्हें इस चीज़ से कोई मसला नहीं है कि आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, ईसाई हैं, सिख हैं, या किसी और वजह से जो है वो सिर्फ ये देखते हैं कि आप एक मुफीद शहरी हैं, आपकी जो है तालीम व तरबियत वो उनके एक ख़ास मेयार पे पूरी उतरती है, आप ज़ुबान में आइल्स का टेस्ट और बाकी चीज़ें क्वालिफ़ाई करती हैं और उनके जो है मेयार पे पूरा उतरते हैं, तो वो आपको पीआर देते हैं, जो अल्टीमेटली वहाँ का नेशनलिटी में कन्वर्ट हो जाती। तो जब वहाँ के ममालिक जो है वो उनमें एक इंसानी जो है महज़ब सोच डेवलप कर चुकी है, और वो किसी माइनॉरिटी को इस हवाले से हकारत की नज़र से नहीं देखते कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, या जियो है, या वो हमारे मज़हब से मुताबिकत नहीं रखता और इसको यहाँ रहने का कोई हक़ नहीं है। ये सोच ही मुतअस्सिबाना और फंडामेंटलिस्ट अप्रोच है। ठीक है, मैं वही कहता हूँ कि मसला वहाँ पैदा होता है जब आप
मज़हब को एक रियासत के जो है अमल दखल में शामिल कर देते हैं। हालांकि मज़हब जो है एक किसी भी शहरी का, एक किसी भी जो है फ़र्द का एक ज़ाती जो है पर्सनल प्राइवेट अफेयर होता है, और जब रियासत की सतह पे किसी मज़हब का प्रचार शुरू हो जाए तो आज के जदीद दौर की जो जमहूरियत है या वेलफेयर स्टेट्स का जो कॉन्सेप्ट है उसमें इसकी गुंजाइश नहीं है। पाकिस्तान को भी इस वक्त कम बेश जो जितने जो है इंतहा पसंदी के हवाले से दरपेश मसाइल हैं, उनकी एक बड़ी वजह ये भी है कि इंतहा पसंदी अब जो है वो रियासत के कंट्रोल से कई दफ़ा लगता है कि बाहर हो रही है। तो जब तक आप जो है वो उसको जो है वो एक एतदाल, एक तवाज़ुन नहीं रखेंगे मज़हब और रियासती मामलात के दरमियान, तो ये मसला आपको दरपेश रहेगा। ये एक अफरीत है जो वक्त के साथ फलता फूलता रहेगा। मुसलमान होने पे अल्हम्दुलिल्लाह किसी को कोई मसला नहीं है, ना शक है, लेकिन ये है कि ये मेरा और मेरे रब का निजी मामला है। इसमें अगर रियासत जो है वो डंडा उठा के मुझे मुसलमान ज़बरदस्ती करने पे तुल जाएगी तो उससे मसाइल पैदा होते हैं। तो बाकी जो है वो आपने अगर आज की दुनिया में सरवाइव करना है तो आपको दूसरे मुल्कों की, जिस तरह दूसरे मुल्कों का आपने बल्ब इस्तेमाल करते हैं, ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, बाकी तमाम ईजादात से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, इंटरनेट, कंप्यूटर, वटेवर, तो उनकी दी हुई खालिस किस्म की जो जमहूरियत है उसकी रूह के मुताबिक भी जो है उस पर अमल करें। वहाँ आप जो है वो डंडी मार जाते हैं और आप जो है वहाँ अपनी मर्ज़ी का निज़ाम मुसल्लत करने पे बज़िद हैं। तो जमहूरियत इस तरह जो है कामयाब नहीं होती। जमहूरियत का मतलब ही रवादारी और बर्दाश्त है। और जैसे कायद-ए-आज़म ने भी शुरू में पाकिस्तान के बनाते वक्त कहा था कि यहाँ हर अक़लियत को पूरी आज़ादी है कि वो अपने मज़हब के मुताबिक जो है वो अपने इबादत की जगहों पे जा सकते हैं, उन्हें कोई मसला नहीं है। तो लेकिन जड़ांवाला में जो है जो इंसिडेंट हुआ वो ईसाई चर्चेज़ को जलाया गया, तो उसमें जो है वो बड़ा अफसोसनाक वाक़या था। उस पर हुकूमती रद्द-ए-अमल भी आया या नहीं आया, जो भी था, जितना भी था, लेकिन ये है कि एज़ ए पाकिस्तानी सिटीज़न सब जो है वो लिबरल जो सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी हैं उनको तशवीश हुई और उनके लिए परेशानी का बायस है कि ऐसे वाक़यात नहीं होने चाहिए। बुनियादी तौर पे तो मज़हब तो अपनी जगह है, लेकिन सबसे पहले आप लोग एक इंसान हैं और इंसानियत जो है वो भी जो है वो मुक़द्दम है। और दुनिया का कोई मज़हब ऐसा नहीं है जो इंसानियत की नफ़ी करता हो या एक इंसान को दूसरे इंसान पे जो है वो उस पे तशद्दुद करने पे उकसाता हो। तो इस्लाम भी अगर आप कहते हैं कि अमन का मज़हब है और ये अमन का प्रचार करता है, तो फिर आपके कौल फ़ेल में तज़ाद जो है वो आपको ही नुकसान पहुंचा रहा है। दुनिया तो सिर्फ तमाशा देखती है। तो बाकी आजकल जो पाकिस्तान के हालात हैं या इंडिया में भी जो मोदी के जो है वो तनाजुर में जो है एक अखंड भारत का जो ड्रीम वहाँ डेवलप हो रहा है और वहाँ की अक़लियतें भी अंदर से सहमी हुई हैं कि कल हमारे आने वाली नस्लों के साथ क्या होगा भारत में। तो बात यह है कि ये अनसर्टेनिटी, ये खौफ, ये हरासमेंट ख़त्म होनी चाहिए। वहाँ भी मैं समझता हूँ इंडिया के जो लिबरल और रोशन ख्याल जो तबका है और जो लोग हैं वो भी इसके ख़िलाफ़ जो है वो बात करते होंगे या कर रहे हैं, या वो इसके हामी नहीं हैं किसी भी किस्म की मज़हब की बेस पे इंतहा पसंदी के और रवादारी बर्दाश्त के साथ रहने का जो है एक माहौल ज़रूरी है। ख़्वाब बॉर्डर के इस तरफ हैं या उस तरफ हैं, तो सिर्फ़ किसी को मज़हब की बुनियाद पे जो है तहक़ीर का निशाना बनाना एक गैर इंसानी फ़ेल है और उसका अल्टीमेटली जो है इन दी लॉन्ग रन जाके नुकसान रियासत को ही होता है, वहाँ के रहने वालों को होता है। और आज के दौर में इंतहा पसंदी जो है वो सबसे जो है दुनिया में काबिल नफ़रत या अनडिज़ायरेबल ट्रेड कंसिडर होता है। और जिन लोगों को वो एक दफ़ा वो इंतहा पसंदी का टैग कर देती है दुनिया, फिर उनकी सर्वाइवल जो है वो दिन ब दिन मुश्किल होती जाती है। तो हमें एज़ ए पाकिस्तान इस गर्दाब से निकलना पड़ेगा। एक दुरुस्त सिमत की जानिब पहला कदम भी मैटर करता है।
तो अक़लियतों के ख़िलाफ़ जो है वो किसी किस्म का जो है वो सिर्फ इस बेस पे जो है वो तअस्सुब रखना वो बिल्कुल गलत है। बल्कि हुकूमत को चाहिए कि निसाब में भी स्कूलों कॉलेजेस में जो है वो ऐसा मवाद पढ़ाएं कि जिसकी बेसिस पे जो है वो अक़लियतों से जो है वो अदम बर्दाश्त का रवैया, इंटॉलरेंस का रवैया कम हो, और बच्चों को शुरू से ये तरबियत दी जाए कि मज़हब की बुनियाद पे किसी इंसान को बुरा समझना भी कोई अच्छा फ़ेल नहीं है। तो इसी से जो है ये एक इंतहा पसंदाना जो अप्रोच है या अक़लियतों के ख़िलाफ़ ये जो तअस्सुब की फ़िज़ा है, किसी के मज़हब को बुनियाद बना के उसको निशाना बनाना, उसके कल्चर का ख़ात्मा हो सकता है। इसी तरह इंडिया भी जो है चाहता तो है कि हमें एज एन इकोनॉमिक जॉइंट जो है आफ्टर चाइना दुनिया में एक रिकग्निशन मिले, लेकिन इंडिया में भी रिसेंटली जो मणिपुर इंसिडेंट्स हैं या दूसरे तीसरे जहाँ भी मसले होते हैं सिर्फ इस बेस पे कि कुछ कम ज़ात के लोग हैं और कुछ जो है वो सुपीरियर कास्ट के हिंदूज़ हैं उनके दरमियान, या किसी को मज़हब, दूसरे लफ्ज़ों में किसी की मज़हबी जो है वो स्टेटस की वजह से जो है आप उसको नफ़रत का या तहक़ीर का या तशद्दुद का निशाना बनाते हैं, तो वो गलत है। तो इंडिया में भी इस वक्त करोड़ों मुसलमान बसते हैं, सिख हैं, दूसरी कम्युनिटीज़ के लोग हैं। तो वो एक कांस्टेंट जो है वो हरासमेंट की जो है वो सिचुएशन में हो सकता है रह रहे हों, और अगर जब वो ये सुनते होंगे कि इस सदी के आखिर तक पूरा भारत, एक अखंड भारत का ड्रीम पूरा हो जाएगा, तो उनके दिल पे क्या गुज़रती होगी, या वो समझते होंगे कि हमारा आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल जो है इंडिया में या भारत में गैर महफूज है। तो ये कोई अच्छा तासुर नहीं देता बैरूनी दुनिया को भी और आपके अंदर सिटीजन्स ऑफ दैट स्टेट को भी। गो पाकिस्तान में जो है ये इस किस्म का एक्सट्रीमिज़म इस लेवल पे नहीं है जितना भारत में है, लेकिन बहरहाल जहाँ भी है वो काबिल तशवीश बात है और उसकी मज़म्मत होनी चाहिए। मेरा कोई ख़ास किसी किस्म का एजेंडा नहीं है। आखिर में मैं एक डिस्क्लेमर ज़रूरी समझता हूँ, और हम जो ये वीलॉग मैं बना रहा हूँ वो एक पर्सनल जो अवेयरनेस के लिए, पब्लिक अवेयरनेस के लिए, और एक पर्सनल मेरी जो है वो अप्रोच है। मैं किसी ख़ास नज़रिए का ना प्रचार करता हूँ ना उस पर बिलीव करता हूँ। मकसद ये होता है कि मफाद आमा में कोई बात की जाए जिससे लोगों को जो है वो रहनुमाई हो सके, या जो मैं समझता हूँ कि मैं 4 लफ्ज़ बेहतर समझता हूँ और मैं उस पर बात कर सकता हूँ, या मेरा फ़र्ज़ है कि मैं अपने हिस्से की रोशनी दूसरे लोगों में भी बांटूँ। तो ये एज़ ए पॉजिटिव जो है मैं इस चीज़ को जो है वो आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। यूट्यूब एक मीडियम है जिसके थ्रू आप ये इस किस्म की जो है वो वीलॉग्स बना के अपने मन की बात कर सकते हैं। तो अल्लाह हमारे मुल्क के हालात पे रहम फरमाए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक नए वीलॉग के साथ। और एंड पे मेरी फिर गुजारिश है कि यार आप वीलॉग्स देखते तो हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें ताकि जो है वो हमारा और आपका साथ बना रहे। अल्लाह हाफ़िज़।